ये होता है कि पॉलिटिकली कौन सी बुक है जो आपको पता है कि बहुत अच्छी है? एनीबॉडी? पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत। अभी कहने के लिए यूपीएससी में एक नई बुक का नाम होता है डीडी बसु। अब लोग बताते हैं डीडी बसु पढ़ लो, तो बुक्स बहुत सारी मिलेगी। इवन कोई कहता है इग्नू के नोट्स पढ़ लो, बट आप एक बुक को पकड़िए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, हिस्ट्री के लिए मुझे एक बुक पता है, स्पेक्ट्रम की बुक है। तो वो चीज़ सिलेबस में दी है, और सिलेबस में ठीक है आपको नाम दिया है मॉडर्न हिस्ट्री, पर उससे सवाल कैसे आए ये आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल कि मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम में दिया है कि जो यूरोपियंस आए हैं वो कैसे आए, उन्हें कैसे कॉलोनाइज किया। पीवाईक्यू अभी आप देखोगे तो उसमें एक सवाल है कि पोर्टुगीज जब आए थे उनके गवर्नर्स कौन थे, किस ऑर्डर में थे। या फिर आपको सवाल मिलेगा कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वगैरह सबको लेकर सवाल थे। तो आपको दो चीज़ें साथ में रखनी है, आपका सिलेबस एंड आपकी पीवाईक्यू। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं आपके पढ़ने के, उन्हें बहुत लिमिटेड रखिए। हिस्ट्री के लिए एक बुक पढ़नी है, फिर एंशियंट, मिडिवल, इन सब के लिए थोड़ी अलग अलग बुक्स हो जाती हैं। एंड ज्योग्राफी के लिए आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th एंड 12th की। फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स उतना मोर देन सफिशिएंट है। फिर कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस के ऐसे हैं जिनकी बुक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए इतनी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, तो उसके लिए आपको टॉपिक दिया सिक्योरिटी। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग इज अ टॉपिक इन सिक्योरिटी, आप गूगल करिए मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें पीछे यूपीएससी डालिए, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होंगी। जैसे ब्रीफ नोट्स बना लीजिए। अब नोट्स इतने नहीं बनाने कि आप मेंस के पहले पढ़ ना सको, उतना जैसे कहते हैं थाली में उतना लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो। ऐसे नोट्स उतने बनाओ जितने पढ़ सकते हो, वरना नोट्स बहुत सारे बना लिए, रिवाइज नहीं कर रहे तो याद ही नहीं होगा। याद नहीं होगा तो लिखोगे कैसे? तो कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जो बुक में नहीं दिया आप, तो अगेन आई विल से आप सिलेबस को पकड़ो और आप पीवाईक्यू को पकड़ो। इन माय ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस आपका 40 से 50% पेपर पीवाईक्यू से ही आता है। इस बार क्वेश्चन था बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट थॉट के ऊपर, वो पहले भी आया है। एक 10 मार्क का था माइकल फूको के ऊपर, वो पहले भी आया है। यदि इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें, मतलब मैं बोल रही हूँ आप 2013 से 23 तक के पेपर देखो, 22 तक के देखो सॉरी, फिर देखो कि 23 में कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले साल से। यू विल फाइंड अ वेरी गुड ओवरलैप। देखो वर्ड तो रिपीट नहीं होता कभी यूपीएससी, बट टॉपिक हमेशा रिपीट हो सकता है। तो यदि आपको 50% पेपर पता है तो क्यों ना पढ़ें, उतना तो आप पढ़ सकते हैं ना। देन आपके जो सिलेबस है बाकी वो हो गया। और मेरे भैया भी आए हुए हैं, तो अब यदि एक होता है कि हम ना, एक और क्वेश्चन मैंने सुना था, सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो आपके भी होंगे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे या आपको बताएंगे कि यू कैन डू इट। तो उन लोगों से हमेशा उनके साथ ये मत करिएगा कि मुझे पढ़ना है अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। दिन में 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, और जब भी परेशान होना उनसे डिस्कस करिए। एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है जो मेरे साथ हुआ था एक दो अटेम्प्ट में, कि लगता था यार पापा मम्मी ने तो एग्ज़ाम दिया नहीं है, इन्हें क्या पता होगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं या क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन वो सोचना थोड़ी मुझे समझ में आया कि वो गलत थी। उनके पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो हमें समझते हैं। तो कभी भी परेशान हो ना, तो अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से, दोस्तों से बात कर लेना, फिर बहुत रिलैक्स, रिलीफ लगता है। एंड इन केस यू हैव वेरी गुड मेंटोर, तो वैसे अच्छा करेंगे। अब यदि आपके कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पर भी वर्क करना है, अब वो कॉम्प्रिहेंशन पे पहली बात तो मैं वर्क क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि एक मिथ है कि कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स गलत होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि आंसर्स गलत हो जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन की क्या जरूरत है, मैथ्स में एक्यूरेट आंसर आता है। बट हम एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन को समझे नहीं होते हैं। तो मैंने 2013 से 22 तक के सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की पीवाईक्यू प्रैक्टिस की, उनको ऑफिशियल आंसर की से मैच किया। जैसे ये होता है इन्फ्लुएंस, फिर क्रिटिकल मैसेज, फिर लॉजिकल कंक्लूजन, ऐसे करके कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में। उनका यूपीएससी कुछ स्पेसिफिक आंसर चाह रहा है, आप वो समझ लो, फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे हो जाते हैं। तो दिस टाइम आई वुड से मैंने कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा अटेम्प्ट किए कंपेयर टू मैथ्स एंड रीजनिंग।
क्योंकि वहाँ पे शायद थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो आई क्लियरली मतलब ईजिली आई क्लियर सी दैट। आई होप योर डाउट इज क्लियर। मेरा डाउट था कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपन पढ़ते कभी एंजाइटी फील होती है, तो मतलब ऐसा है कि फिर उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहे। मैं नो आप अभी एमपीएससी यूपीएससी किस चीज़ के लिए यूपीएससी। यूपीएससी। हाँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि सपोज यू आर डीएम और एसपी एंड आपके सामने 5,000 लोग खड़े हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके सामने एंशियस होगे या स्टेप्स लोगे, क्या करोगे? नहीं, स्टेप्स तो लेंगे ना। हाँ तो यही तो आपकी प्रिपरेशन सिखा रही है। यदि एंजाइटी हो रही है तो खुद को आपको कंट्रोल करना है अपनी। यदि एंजाइटी हो रही है तो खुद को समझाओ कि कोई बात नहीं, आई कैन डू दिस, आई हैव द एबिलिटी एंड आई विल डू दिस। खुद को कन्विंस आपको करना पड़ेगा। अब ये आपके फ्रेंड्स फैमिली टीचर्स ये कोई नहीं कर सकता, ये आपको करना होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप अकेले हो, इन सर्विस आप अकेले हो और आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबल जाता है। और बाद में वो भी गलत चले जाते हैं और पढ़ा हुआ रहता है खुद। ठीक है। देखो मिस्टेक्स ना प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली 2-3 टाइप की होती है। पहली जो आप बता रहे हो कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन, वो तब होता है जब आपने रिवाइज कॉन्फिडेंट फीलिंग करो, सेल्फ डाउट ले लो, तो तब एक ही चीज़ करनी है, खुद से एक ही बात बोलनी है, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। आपको क्योंकि क्योंकि आपको कन्विंस करना है खुद को। जैसे अभिषेक सर ने भी बताया कलाम सर के बारे में, तो उनकी कुछ 5 लाइन्स हैं जो मैंने भी रिपीट की हैं इन माई प्रोसेस। टुडे इज माई डे, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आप एक बार देखना, क्योंकि सेल्फ एफर्मेशन जैसी चीज़ सच में होती है। आपको ही खुद को विश्वास दिलाना है ना, नहीं तो आपको ये बोलने वाले कि नहीं होगा तो बहुत है। अब कुछ भी खुद से यही बोलोगे नहीं होगा तो फिर आपसे कौन बोलेगा कि होगा। तो सेल्फ डाउट वैसे ही जाएगा, कन्विंस योर सेल्फ कि आई कैन डू इट। थैंक यू। कभी नहीं आता ना। अच्छा, ये कितनों के दिल में ख्याल आता है कि यार बड़ी जल्दी खत्म हो गया। वेरी गुड। इस मूवमेंट ऑनवर्ड जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, इस रूम में सिर्फ वो लोग बैठो जिनको ये फीलिंग आ रही है कि अभी और कुछ जानना बहुत जरूरी है, जिनको लग रहा है यार क्या ही चल रहा है, क्या ही बता रहे हैं।